हमारे साथ एक जबरदस्त एक्टर हैं भाई, उनसे मजे मजे की बातें भी करनी है, उनके ड्रामे के बारे में बात करनी है। नया ड्रामा भी उनका है और कब से उनका करियर चल रहा है, तो बड़ी यादें हैं उनकी जिंदगी की, लोग सुनना चाहते हैं। तो आप क्यों टाइम अभी इस पे लगा रही है कैंडोल पे? बाद में बात कर लेंगे। शहूद हलवी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइज एंड शाइन। इतना मुझे तुम टाइम देते हो ना शो में, पता भी नहीं चलना शो खत्म हो जाना है। अच्छा, ठीक शहूद है। थोड़ा टेंशन है यार इस शो पे। देखो हमें आदत है शहूद घंटे घंटे का इंटरव्यू, आराम से सांस लेके हम बातें करते हैं। यहाँ तो धुर 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 तेज 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 क्या करूं मैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम नादिया, अस्सलाम वालेकुम सुहेब। वेलकम टू राइज एंड शाइन शहूद। थैंक यू जी, थैंक यू। एंड व्हाट अ रिमार्केबल एक्टर। और कमाल जो है बातें करते हैं। इंटरव्यू तो तुम्हारे देखने वाले होते हैं, मतलब इतना जबरदस्त बोलते हो, इतने बोल्डली, बड़े पॉजिटिव एनर्जी सच्चाई है ना के आपके साथ। फेस पे ही जो है ना, बड़ी पॉजिटिविटी है। शहूद भाई जी जान। जी तो शहूद अब बताएं हम शुरू कहाँ से करें? बहुत जहाँ सारी से बातें आपके हैं, स्टार्ट शुरू से करें। जमीन से शुरू करते हैं, आसमान तक चलते हैं। हाँ, कुछ ब्रेक के बाद अभी ये जो जमीन पे ही रहते हैं, क्योंकि मैं जमीन का ही आदमी हूँ, तो जमीन पे ही रहना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो ये जो अभी ड्रामा अभी चल रहा है आपका, कुछ ब्रेक के बाद इसमें आप नजर आए, मैं जमीन तू आसमान, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था। सबसे मजे की बात यह कि कुछ जगहों पे जहाँ हमें थोड़ा इख्तलाफ भी हो जाता है एज एन एक्टर, हम डायरेक्टर से बात भी करते हैं कि यार ये सीन जरा ऐसे नहीं ऐसे। तो जब उसको ऑन एयर देखा तो मुझे लगता है ये क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है कि उसने उसकी शक्ल, उसकी हैयत, चूंकि हमने सुना था कि ड्रामा एडिटिंग पे बनता है और फिर हमने सारी जिंदगी यही एक्सपीरियंस होते देखा है, तो मुझे लगा कि वो डायरेक्टर का बड़ा कमाल था उस प्ले में। लेकिन द फैक्ट कि शुरू में इसको क्रिटिसिज्म बड़ी मिली कि जी ये इश्क मुर्शिद की जो बिल्कुल कॉपी सीन बाय सीन लग रही है, वो बाद में जाके बदल गया, या यू ऑल्सो अग्री कि शुरू में लग रहा था बहुत सिमिलर? देखिए यही मेरा पॉइंट है। मैंने उसको यही कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं या टीवी पे लोग देख चुके हैं, और कुछ उससे मिलती जुलती चीजें हैं। तो उसने कहा कि जी शोभे, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एडिटिंग में कुछ बेहतर हम इसको बना लेंगे। अभी तो हम उसकी तरतीब वैसे ही रखते हैं जैसी राइटर ने लिख दी है, ये ना हो कि कहीं शुरू का काम चेंज करें तो बाद में कहानी में फर्क पड़े। तो और नो डाउट जब वो ऑन एयर गया तो मुझे यकीनन बहुत यकसानियत कुछ चीजों में होने के बावजूद भी कहानी ने अपना जोर नहीं छोड़ा। तो मुझे लगा कि अच्छा और पहला एपिसोड बहुत पावरफुल था, बहुत जबरदस्त शूट हुआ था। जो उसके जेल के सीन्स और वो सड़क पे बारिश सारा आपका सारा बड़ा खूबसूरत शूट हुआ था। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे अपना हीरो जो है अपने बाप को मामा क्यों कहता है? ये उनकी ख्वाहिश थी या राइटर किसकी ख्वाहिश थी? ये ख्वाहिश किसकी थी कि इतनी कंफ्यूजन हुई ना कि हीरो पहली दफा देखा बाप को प्यार से मामा कहता है, मेरी माँ के बारे में। ये क्या था? बेसिकली जो मुझे लगता है वो सही आंसर तो है राइटर दे सकते हैं, लेकिन जो मेरा अपना अंदाजा था वो ये था कि जैसे जानवर का बच्चा भी जब कभी आंख खोलता है पहली बार, इंसान का बच्चा भी, और वो जिसको देखता है तो वो उसको अपनी माँ समझता है। तो इस बच्चे ने जब पहली आंख खोली होगी, जो हम ज्यूम कर सकते हैं, तो इसने कहीं अपने बाप को देखा, माँ को तो देखा ही नहीं, तो इसने प्यार में उन्हीं को माँ कहना शुरू कर दिया। तो ये इसके पीछे एक मेरे ख्याल है लॉजिक है। लेकिन शहूद में पहले जो बात हो रही थी जैसे इश्क मुर्शिद से थोड़ा सा सिमिलर, ये क्या होता है वाकई? एक ड्रामा हिट हो जाए, अभी मेरी जिंदगी है तू भी एक आ रहा है, चल रहा है बिलाल, उसमें भी मैंने सीक्वेंस देखे उस ड्रामे के, वो भी इश्क मुर्शिद वाली, एक ट्राइका है, वो लड़की एक अमीर है, वो उसके पीछे है। मतलब होता है ऐसा, आपने देखा है कि एक भेड़ चाल चल जाती है, एक ड्रामा हिट होता है तो? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये इसमें डिनाई करना मेरे ख्याल है बड़ी गैर मुनासिब सी बात होगी। ये बिल्कुल होता है, और पाकिस्तान में हमारे ड्रामे के अंदर ये जरूर है कि जो चीज बहुत ज्यादा हिट हो जाती है या लोगों को पसंद आ जाती है, तो उससे मिलती जुलती चीजों को ही बनाने की कोशिश की जाती है। किसी एक्टर से अगर कोई रोल बहुत अच्छा हो जाता है या वो कर देता है, तो उससे फिर उसी तरह के रोल कराए जाते हैं, ट्राई नहीं किया जाता उसको किसी और चीज में। तो वेरिएशन मेरा ख्याल है खुद अपनी चॉइस पे आपको लड़के करना पड़ता है। नहीं यार ये मैंने अभी किया था, मैं नहीं करूंगा दोबारा, मैं अब ये करूंगा। तो लोग नहीं यहाँ पर इन्वेस्ट करते। वही ना शहूद, लगता है सीनियर एक्टर्स के लिए सिर्फ माँ बाप का ही रोल रह गया, दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं, और कोई किसी इंसान से इंटरेक्शन नहीं होती। मतलब एक वो पान वाले दुकान वाला है, हाँ एक ये कैरेक्टर होता है, कभी कभी डिफरेंस ये कि हमारे पास पान वाला है, लेकिन देयर आर नो कैरेक्टर्स इन आवर ड्रामा। मजलूम बाप का कैरेक्टर मतलब बाप है और बस, मतलब या भाई होगा बहुत ज्यादा, वेरिएशन नहीं है कैरेक्टर्स की। क्यों नहीं लिखे जा रहे?
ये बिल्कुल हमने भी यही सब चीजें फेस की हैं। मुझे भी यही अभी भी फेस करना पड़ता है कि एक कैरेक्टर मजलूम बाप का अगर ठीक कर दिया, जैसे अभी जुहेब की आवाज आई थी मुझे, तो वो फिर आपसे वैसे ही मजलूम बाप के रोल कराते रहते हैं कि नहीं यार ये ठीक है, बस शहूद भाई को बस इसी इधर ही रखो, जालिम बाप में इसी को रखो। यही चलता रहता है सिलसिला। भेड़ चाल सी तो है, इसमें कोई मजाक नहीं। और जैसे आप देखें एक्टर, मैं नाम भी लूं, फिरोज खान का खानी में कैरेक्टर है, बस उसी तरह के कैरेक्टर। फिर इमरान अशरफ बेचारा वो भोले में फंस गया है, वो भोले के कैरेक्टर से मेरी ऑब्जर्वेशन है ये एज एन आउटसाइडर, आप लोग कहें या ना कहें, लेकिन ऐसा है जैसे कबाचा के कैरेक्टर में फंस गए बहरोज सब्जवारी साहब। तो ये क्या बात है यशोद भाई, क्या खुद ही नहीं वेरिएशन लाते? नहीं या एक्सेप्ट नहीं करते किरदार, या डर रहे होते हैं, या उसी किरदार में फंस जाते हैं? ये क्या लिमिटेशन है कोई? हाँ, लेकिन कुछ एक्टर्स की परफॉर्मेंस नजर आती है दूसरे रोल्स में भी सिमिलर पुरानी वाली। जी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई अदाकार का कोई इनिशिएटिव होता है, और अगर होता है तो बहुत थोड़ा सा होता है। पार्ट ज्यादा जो है वो इसमें हमारे यहाँ जो डिजाइन कर रहे हैं चीज को, मुझे लगता है कि उनको ज्यादा सोचना चाहिए कि हम मुख्तलिफ वेरिएशन क्यों नहीं ला सकते। जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो मुझे मेरे उस्ताद भी और बाकी लोग भी कहते थे यार गुड लुकिंग सा है तो इसको बस हीरो बनाई जाओ। तो मेरे बॉस ने मुझे कहा, मेरे उस्ताद ने, उन्होंने कहा कि यार नहीं, क्यों विलन क्यों नहीं कर सकता ये? क्या विलन खूबसूरत नहीं हो सकते, या विलन के अंदर पर्सनैलिटी नहीं हो सकती? नेगेटिविटी तो किसी भी इंसान के अंदर हो सकती है। तो वो मेरा ख्याल है उस तरह की थिंक करने वाले जो लोग थे, जो थिंकर्स थे, वो अब जरा से कुछ कम हो गए। बिल्कुल। और एक भेड़ चाल का शहूद 90s में आई रिमेम्बर एक्टिंग भी कर रहे थे बहुत, आपने मेन लीड्स भी की, डायरेक्शन भी सीखा, आपने बड़े बड़े डायरेक्टर्स को उनको असिस्ट भी किया। मैं भी तो एक थी उस ऐसे ड्रामे में। तो टेल मी कि 90s का टाइम और अभी कितना मुश्किल था बैक देन द हीरो, और आपको लगता है कि कोई उस वक्त ऐसी सियासत भी होती थी कि जिसकी वजह से आपको लगता था कि आपको मतलब मुश्किल पेश आ रही है काम करने में, सस्टेन करने में, और अब कितना नादिया, मैं सच्ची बात बताऊं आपको, मुझे जिंदगी में कभी इस काम में, अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, अपने कोलीग्स में, मुझे सियासत नहीं फील हुई। बल्कि जितने भी लोग साथ रहे हैं, देखिए छोटी मोटी अनबन हो जाना, उसको मैं पॉलिटिक्स या इस तरफ नहीं लेके जाता। मुझे लगता है कि बहुत नेचुरल है। मुख्तलिफ मिजाज के लोग जब एक साथ बैठते हैं, काम करते हैं, तो कुछ चीजों पे आर्ग्यूमेंट हो जाता है, और ये इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं। उस वक्त बेहतर टाइम था या अब अच्छा बेहतर टाइम है ज्यादा, आपको लगता है प्रोफेशनल? देखिए मुख्तलिफ चीजों पे वेरी करता है। जैसे अब अच्छा टाइम है कि काम अच्छा हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है, लेकिन ये है कि इसमें कुछ ना कुछ खामियों की गुंजाइश ज्यादा है क्योंकि ज्यादा काम हो रहा है। उस वक्त बहुत जरा लिमिटेड काम होता था और उस पर बहुत सोच विचार होके होता था। लेकिन शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आज हमें शूटिंग करने में बहुत मजा आता है क्योंकि नई टेक्निक्स आ गई हैं, नए कैमरे हैं। उस वक्त जरा हम पुराने तरीके से काम कर रहे होते थे, तो वेरी करता है। दोनों वक्त का अलग अलग मजा था। अच्छा, और मुझे बताएं ये नेपोटिज्म का जो लगता है, और जिसका कोई फील्ड में हो, वालिद हो या फिर कोई फैमिली मेंबर हो, तो हमेशा उसको जज किया जाता है कि भाई ये तो पर्ची है, इसको तो मौका मिल गया। अभी नुमान इजाज भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने वीडियो भी डाली। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ नफरत आपको इतनी, मैं इतना काम कर लिया है, फिर मेरे बेटे से वो नफरत आप निकाल रहे हैं। तो शोध भाई, आपको क्या लगता है कि अपने बच्चों को आप ये कहेंगे यार कोई और फील्ड चूज कर लो, ये फील्ड सही नहीं है? नहीं, देखें, ये तो मैं कह ही नहीं सकता। इस फील्ड ने मुझे जो कुछ अता किया है, अल्लाह ने मुझे इसके जरिए ही अता किया है, तो मैं तो बड़ा एहसानमंद हूं अपने परवरदिगार का भी और इस काम का भी, और इस काम में मौजूद हर आदमी का। नौमी भाई की बात भी गलत नहीं है। बच्चों के लिए जब ऐसी चीज फेस करनी पड़ती है तो आदमी को गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन पॉइंट यह है कि नेपोटिज्म जरूर होता है, दुनिया के हर जगह पे होता है। जैसे पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनता है, इंजीनियर चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर ही बने, तो इसी तरह इस फील्ड में भी बहुत दफा ऐसा होता है कि एक्टर्स के बच्चों के पास चॉइस नहीं होती ज्यादा। वो कहीं बचपन से ही देखते हुए बड़े होते हैं, तो कहीं उनके अंदर इसी तरह की ग्रूमिंग आ जाती है, और उनका इस फील्ड में आना गलत नहीं है। लेकिन अजीब बात है इस कैमरे के अंदर कि इसकी आंख में मुरव्वत नहीं है। ये कैमरा किसी को टिकने नहीं देता। ये अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप रुकेंगे, नहीं है तो एक वक्त आएगा कि आप गायब हो जाएंगे। ये चीज तो बड़े बड़ों के साथ हो गई ना। तो मुझे लगता है कि कोई मुजायका नहीं, लोगों को आने दें, टैलेंट तो सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। शोध बताएं आजकल किसका ड्रामा देख रहे हैं और कौन से दो एक्टर्स मुझे बताएं, मेल में फीमेल में, जो बड़े कमाल के बच्चे हैं हमारे? देखिए, मुझे एक तो जो परफॉर्मेंस वाइज पसंद है, ज्यादातर लोग है तो सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे हिबा बहुत पसंद है,
और हिबा के साथ चूंकि मैंने रिसेंटली भी अभी किया है तो मुझे एक्सपीरियंस हिबा का एक बड़ा अच्छा रहा है। और एक रमशा मुझे बहुत पसंद है, परफॉर्मेंस वाइज मुझे बहुत अच्छी लगती है वो बच्ची। लड़कों में मुझे इसका जो नामों में मैं जरा सॉरी कोई बात नहीं, ड्रामे का बता दें, दिखने में कैसा है, मैं हेल्प कर रहा हूं। बिलाल की बात कर रहे हैं, बिलाल। जी बिलाल बड़ा अच्छा लड़का है, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, मैं तो वैसे डर गया था, आप नए लड़कों की बात की, आप कहीं हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी का नाम ना लेते। अरे भाई वो बड़े नहीं हो रहे शहूद, क्या करें भाई। ये बड़े नहीं हो रहे, फैसल कुरैशी और अच्छी ये बात सब है नहीं, प्यारे भी बड़े लग रहे हैं और बड़े ही नहीं हो रहे, क्या करेंगे। इस काम की एक नीड है ना आदमी को, मतलब वो मुंह से तो कभी भी ये नहीं कहते कि हम 20 साल या 22 साल के लड़के हैं, काम कर रहे हैं, उनका चेहरा, उनका जिस्म, उनका बॉडी लैंग्वेज साथ दे रही है, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं करें। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, क्या बिलाल की एक एक्टिंग बहुत पसंद है, एक और नाम रह गया भाई। लड़कियों को तो फौरन बता दिया, अभी बच्चों को तो बच्चों का भी बताएं। मुझे कौन फहद एक्टर का बहुत अच्छा, किसका? फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा, क्या बात। अहद रजा मीर भी कह सकते हैं। फहद का तो कभी मैं कभी बहुत प्ले करता है माशाल्लाह अपने बाप की तरह, बहुत अच्छा एक्टर है माशाल्लाह। देखिए मेरे इंटरेस्ट की बात यह है कि कॉलेज में मैं भी जरा पिटाई तो ये था, क्या मेरा ऐसे इतना बोलो, इतना तेज तेज मेरा फॉर्मूला ये था शहूद भाई कि मैं कॉलेज में क्या हुआ? कमर पे मुक्के खाता था। अच्छा, मतलब पिटाई हुई भी आपकी? जी, कॉलेज कमर में? पे मुक्के खाता था तो यानी फिर इज्जत भी बच जाती थी। तो आपका उर्दू साइंस कॉलेज से जो पिटाई का क्या तजर्बा है और क्यों इतना पिटे आप? नहीं, उर्दू साइंस कॉलेज में मैं कभी नहीं पिटा। नहीं पिटे? मुझे अगर जिंदगी में कोई पीट सका है तो वो सिर्फ मेरे वालिद साहब थे। अच्छा। उसके अलावा सिर्फ मैंने ही पीटा है। हमारी सोर्स क्या है भाई? सोर्स क्या है मेरी? नहीं है, मैंने इनसे सुना है ना, वहां पे जरा पॉलिटिक्स वगैरह में इन थे और जरा सा हो जाते थे लड़ाई झगड़े वगैरह। नहीं अच्छा, नहीं मैं पॉलिटिक्स में नहीं कभी भी इतना इन रहा। किसका इंटरव्यू ये देख लिया? जरूर था कि नॉलेज है मुझे, पॉलिटिक्स की चीजों को जानता हूँ, वोट किसे देना है किसे नहीं देना है, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। लेकिन अब्बा की पिटाई भी काम आती है, फिर अब्बा की पिटाई फिर वो काम आती है, वो याद आती है। जरा शुरू में शर्मिंदगी होती थी लेकिन बाद में तो फखर ही बन गई बाप की पिटाई है ना, बड़ा बड़ा जरूरी है। अच्छा, मैं ब्रेक से पहले पूछ रही थी, आपसे पूछना चाह रही थी कि ब्रेक के बाद आके पूछूंगी, फेवरेट जो बेगम ऑन स्क्रीन जिनके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो, अच्छा मजा आता हो काम करने का? मुझे सभी के साथ तकरीबन मजा आता है, मुझे इरिटेशन तो नहीं होती किसी के भी साथ। अभी जैसे निदा जी के साथ किया, ये मेरा पहली बार था निदा जी के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबरीन है, सबरीन हसवानी, जाले सरहदी और जुवेरिया, इन लोगों के साथ, सबके साथ बहुत मजा आता है। साइमा कुरैशी होती हैं, तो ये लोग मुझे पसंद है, मुझे इनके साथ काम करना, कंपनी भी पसंद है, काम करना भी अच्छा लगता है। वेरी नाइस। डायरेक्शन ज्यादा एंजॉय करते हैं या फिर एक्टिंग? आज के दौर में अगर पूछें तो सिर्फ एक्टिंग, लेकिन डायरेक्शन बहरहाल मेरा पैशन था, मुझे बड़ा मजा आता था, लेकिन आजकल उस तरह काम होता नहीं। अब डायरेक्टर के लिए जरा मुश्किलात बढ़ गई हैं। सही। शहूद, एज अ जो हम लोग एक्टर्स इसको फुल टाइम, इसको प्रोफेशन आज के दौर में लेके हम घर के खर्चे चीज़ें कर सकते हैं, या साथ में ये कि एक आपका और सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए, आप क्या मशवरा देंगे दूसरों को? देखिए, दोस्ताना मशवरा तो यही है सबके लिए, जितने भी सुनने वाले, कि भाई आप कुछ ना कुछ जरूर करें लाइफ में। अगर ये काम आपको पसंद है करें जरूर, और लेकिन सच्ची बात यह है कि इस काम से जब तक मोहब्बत नहीं होगी, वक्त नहीं दे सकेंगे, तब तक इस काम को करने का फायदा नहीं है। साथ साथ ग्रूमिंग बड़ी जरूरी है, लेकिन ये कि साथ में कोई काम जरूर 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 करें। और वो कौन से काम आप रिकमेंड करेंगे? क्योंकि एक्टर क्या होता है कि उनसे ना बिजनेस होता है, सीधी बात है, ना नौकरी होती है, इतनी चीजों में हम फंस जाते हैं कि हम करें तो क्या करें। तो आप क्या सजेशंस देंगे कि कौन सी लाइंस जो हैं, अभी भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कुछ परेशान भी हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, क्या सजेस्ट करेंगे कि वो और सेकंड इनकम उनकी क्या किन रेवेन्यू से हो सकती है, क्या कर सकते हैं आर्टिस्ट? ये जो हमारी नादिया है ना, ये हमेशा से बड़ी शरारती है और ये बड़ी चीजों को घुमा फिरा के वहां लाना जानती है जहां अगला आदमी बचना चाह रहा होता है। बच क्यों रहे हो? बचने की बात ही नहीं। भाई कुछ चीजें ऐसी हैं, नहीं वैसे ही डिफरेंट आप आइडियाज दो ना, आपको जो यूट्यूबिंग कर लें, फला कर लें। अब सुन लो ना, ये जो सर पे तलवारें लटक रही होती है ना, एफबीआर की, एसआरबी की चीजों की, इनसे बचने के लिए बहुत कुछ छुपाना भी पड़ता है। नहीं वो तो सही है, लेकिन देखिए प्रॉब्लम होती है ना, पैसे नहीं मिलते, चेक्स, तो कोई पैरेलल इनकम होनी चाहिए, या आप समझ रहे हैं कि फुल टाइम जॉब है? सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम के आप मतलब अर्निंग के कुछ आप आइडियाज दे दो, और मल्टीपल आइडियाज दो, जरूरी है कि वो आप कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? ये तो खैर मजाक की अगर वो बात तो है, टाइम ही नहीं है।
शो के बाद टाइम कर नहीं। सकते हैं। मैं वैसे अक्सर लोगों को सेट के ऊपर बच्चों को भी बताता रहता हूँ कि भाई देखो, अगर लाइफ में कोई बिजनेस समझ नहीं आ रहा, तुम्हें कारोबार ही करना नहीं आता, तो और कुछ ना करो तो बाय गोल्ड एंड सिल्वर, कुछ ना कुछ खरीद के रखते रहो, जितने पैसे जब बचा सको जमा करके रखते रहो। तो ये भी एक बिजनेस है, ठीक है। बट ये जरा सेफ बिजनेस है, तो मेटल की तरफ चले जाओ। अदरवाइज बिजनेस करने को तो बहुत सारे हैं, आप अपने शौक के हिसाब से देख सकते हैं। मुझे बचपन से शौक था परिंदों का, तो आई हैव अ बर्ड फार्म विद माय फ्रेंड, हम शेयर करते हैं। ओह वाओ। तो नहीं, हम लोग एक ब्रीडिंग फार्म है हमारे पास बड़ा जबरदस्त सा, हम वो उसको रन कर रहे होते हैं। मैं कम जाता हूँ, नहीं देख रहे होते हैं मेरे जो दोस्त हैं। तो इसके अलावा छोटी मोटी और चीजें हैं दोस्तों के साथ, मुख्तलिफ बिजनेस, कंस्ट्रक्शन वगैरह में, कहीं कोई बिल्डिंग बन रही हो, आपके पास थोड़े पैसे हैं, बुकिंग करा लें, इस तरह की कई चीजें की जा सकती हैं। लेकिन यानी आप ऐसे नहीं है कि लाइफ में गोल सेट करें और मुझे यहाँ ये अचीव करना है, बस इजी गोइंग है, जैसे लाइफ चल रही है उसको एंजॉय करते हुए जिंदगी गुजारे। एक्चुअली यस, मैं उस तरह का इंसान हूं जो गो विद द फ्लो के साथ जीना पसंद करता है। और मेरे जो गोल्स हैं वो मुझे मिलें या ना मिलें मुझे मैटर नहीं करता। मुझे मैटर ये करता है कि जो मुझे मिल रहा है, क्या ये मेरे गोल से बेटर है या मैं अभी पीछे हूं। दैट्स इट। हाय काश मैं ऐसी हो जाऊं। होना चाहिए इंसान को। मेरे तो प्लान 10 contentment साल आनी चाहिए इंसान के 20 अंदर। साल आगे, बिल्कुल मेरे सही तो बात। प्लानिंग चीजें, एग्जीक्यूशन, और मैं हासिल करके रहती हूँ फिर कि नहीं भाई सोचा है करना है। शोध भाई, एक आपकी जिंदगी का पहलू ले मुझे रही हूँ, बड़ा अच्छा मेडिसिन लगा। ले रही हूँ शहूद, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बस थोड़ा कंट्रोल में है। दवाई का टाइम पे ले लूं तो ठीक भी दिन गुजर जाता है। एक मैंने जो इंटरव्यूज आपके सुने, आपकी बेटियों से बहुत मोहब्बत है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो Very पहलू good लाइफ father, का, और उनकी good तरबियत husband. जिस तरह आप कह रहे हैं कि ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, उनको खुद ज़ाहिर है सोच के फैसले लेने चाहिए। तो इस बारे में कुछ बताएं कि ये मेथड सही है? लोग बड़े ज्यादा कंसर्न है अपने बच्चों को लेके आजकल, और उनको डिक्टेट कर रहे जी, हैं। मैंने एक जगह एक और बात भी की थी, वो गालिबन कुछ मिस इंटरप्रेट लोगों ने कर ली। मेरा कहना ये था कि माँ बाप को अपने बच्चों को दीन की समझ देनी चाहिए, दुनिया की समझ देनी चाहिए, जितनी मुमकिन हो सके वो दे। लेकिन पाबंदियां जो लगाई गई हैं ना, माँ बाप अपनी तरफ से जो लगाते हैं, मैं उसके जरा सा खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि जो पाबंदी दीन ने लगा दी है उतनी काफी होती है, जी। वो मुकम्मल पाबंदी है। इसके अलावा और उस पाबंदी के बारे में बच्चे को एजुकेट करें, बच्चे को बताएं, दीन के बारे में बताएं, दुनिया के बारे में बिल्कुल। सिखाएं, दुनिया को बरतना भी सिखाएं, तालीम भी दे, इल्म भी दे, बेटा हो बेटी हो, डजंट मैटर। बिल्कुल से, जब तो उनको दोनों ही इल्म अलग ही होगा तभी तो वो फैसले सही लेंगे। फैसले कर जी, पाएंगे ये तो। और जब तक वो खुद माशरे को फेस नहीं करेंगे, एक्सपीरियंसेस गेन नहीं करेंगे, उनकी जिंदगी में खला रह जाएगा। तो बहुत ज्यादा दखल देना भी गलत होता है बच्चों की जिंदगी में। सही बात है। तो ये बड़े अच्छे इन्होंने टिप्स दिए हैं जो सबा फैसल फिर बता रही होती हैं बच्चियों और बहुओं को खास तौर पे, वो जो मशवरे दे रही होती हैं वो फिर किसी मशवरा ले ले शोध भाई से, उनके फहद वो- मुस्तफा के वो बारे अलग में ही शोध भाई दुनिया कोई के मशवरा, उसमें एक हैं। मशवरा फहद मुस्तफा के लिए। है मफाद मुश्किल। फहद के लिए, जी, मैं समझी सबा फैसल के लिए मशवरा कह रहे हैं। वन बाय वन। फहद मुस्तफा के बेटरमेंट के लिए क्या मशवरा दूं? वो तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है, उसको तो किसी वाह। चीज की अदनान जरूरत नहीं सिद्दीकी, समझता। अदनान सिद्दीकी को क्या मशवरा देंगे? अदनान को मेरी तरह बाल रंग ले यार। हुमायूं तेरी सही। वजह से हम सब बूढ़े लगने लगे हैं। क्या बात है। हुमायूं भी माशाल्लाह, हुमायूं इज फाइन, हुमायूं इज ग्रेट। थैंक यू सो मच। टाइम की कमी, बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत शुक्रिया।